मैं बहुत छोटा साधारण आदमी हूँ। मैं ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं किसी को टक्कर दे दूँ। जनता बहुत महान है, जनता बड़ी है, जनता की पावर बड़ी है। बच्चों की फीस भरने के पैसे किसी भी जाति के पास नहीं है। कोरोना में सारी जातियों से लोग तड़प तड़प के मर गए। मोरबी में क्या हुआ, सभी जाति के लोग तड़प तड़प के मर गए। मारने वाले की जाति एक ही है, वो है भ्रष्ट भाजपा। इस देश को मुद्दों की राजनीति पे आगे बढ़ने दो। क्यों वही पुरानी परंपरागत टिपिकल राजनीति, ये जाति वो जाति। सबसे अहम बात, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी। मैं आम आदमी हूँ। नहीं बिल्कुल राजनीतिक आदमी भाजपा वाले भी कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बस एक सिर्फ वोट काटने आई है। 2017 में किसने साजिश करी, किसने वोट काट लिया? जनता के मुद्दों की बात करोगे तो जनता वोट देगी। अगर जनता की बात नहीं करोगे तो जनता आपको इतिहास से गायब कर देगी। जब लोगों की जान जाती है तब ये सारे भाजपा बिल में छुप जाते, चूहों की तरह भाग जाते हैं। और जब चुनाव आता है तो तगड़ा काम, तगड़ा प्रचार। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स और अब इस समय मैं हूँ सूरत में और मैं हूँ विधानसभा में। कतारगाम एक गुजरात में एक विधानसभा है। यहाँ पर गोपाल इटालिया अपना भविष्य देख रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं। अभी मैं उनके साथ में हूँ। गोपाल जी, आपका स्वागत है चर्चा टीवी में। मैं सबसे पहले आपसे मेरा एक ये सवाल है, अभी आप अपने कैंपेनिंग को किस तरीके से आप देख रहे हैं? अच्छा कैंपेनिंग। अच्छा, देखो, चुनाव है, राजनीति है, सबको मेहनत करनी पड़ती है, सबको कोशिश करनी पड़ती है। मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन जब आदमी की मेहनत में जनता का आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद अंदर मिक्स होता है तब जाके सफलता मिलती है। इस बार ईश्वर का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे, तो जनता भी साथ में है। और मैं और हम सब मिलके मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि अच्छा होगा। गोपाल भाई, मैं पूरा गुजरात अभी मैं घूम रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। एक आपको लेकर के बड़ा उत्साह है लोगों में, और खासकर आम आदमी पार्टी है आपके साथ में। लोगों में एक ये चर्चा है कि आप जो है जो राजनीति यहाँ पे अभी आप करने आए, बीजेपी को आप बड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन आप जो वोट में यहाँ का है थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, मैं बहुत छोटा साधारण आदमी हूँ। मैं ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं किसी को टक्कर दे दूँ। जनता बहुत महान है, जनता बड़ी है, जनता की पावर बड़ी है। इस विस्तार की और इस गुजरात की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार झाड़ू को लाना है और भ्रष्टाचारियों को भगाना है। गोपाल भाई, तो जनता जो है वो भ्रष्ट भाजपा को टक्कर दे रही है, उसमें हम जनता के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं। गोपाल भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आपका जो समाज है जो है ना, एक पाटीदार समाज आता है, जो कि गुजरात में बहुत बड़ा उसका वोट का भाई, इससे आगे और कोई अच्छा सवाल नहीं मिला। सर सुनिए, बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं स्कूल में तो सभी जातियों से बड़ी बड़ी फीस मांगी जाती है। फिर हर बार चुनाव आता है, आप लोग आ जाते हैं, पाटीदार ये हो गया। सुनिए सर, सुनिए, मुझे भी सुनिए। मैं कैंडिडेट मैं हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना सर। हर बार चुनाव आते हैं, आप लोग आ जाते हैं, भाई क्या पाटीदार है। भाई, बच्चों की फीस भरने के पैसे किसी भी जाति के पास नहीं है। कोरोना में सारी जातियों से लोग तड़प तड़प के मर गए। तक्षशिला में लोग तड़प तड़प के मर गए बच्चे। मोरबी में क्या हुआ, सभी जाति के लोग तड़प तड़प के मर गए। मारने वाले की जाति एक ही है, वो है भ्रष्ट भाजपा। ये क्यों हो रहा है हर बार चुनाव में? ये जाति आ गई, पाटीदार आ गए, ब्राह्मण आ गई। भाई छोड़ो इन सब चीजों को। मोरबी में मरने वाले की जाति बताओ और मारने वाले की जाति बता दो। आप हर बार आ जाते हैं इस लोग। ऐसा मत करो भाई, इस देश को मुद्दों की राजनीति पे आगे बढ़ने दो। लोग अब थक चुके हैं, मर मर के जी रहे हैं। इससे बचाने के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी आए, और आप भी सपोर्ट करिए, सब लोग सपोर्ट करिए। राजनीति को बदलने की जो कोशिश हो रही है उसमें सहयोग करिए आप। क्यों वही पुरानी परंपरागत टिपिकल राजनीति, ये जाति वो जाति। मर रहे लोग, कोई जाति नहीं पूछ रहा है। शमशानों में जगह नहीं मिल रही थी कोरोना के टाइम पे, मोरबी में ब्लड नहीं मिल रहा था। तो भाई थोड़ा आप सब लोग को, मैं रिक्वेस्ट है, पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट करिए, राजनीति बदलिए। आप युवा जैसे लग रहे हैं, दिख रहे हैं, थोड़ा युवा सोच को आगे बढ़ाइए। गोपाल भाई, किन प्रमुख मुद्दों पर आप? हाँ, ये सही बात। प्रमुख मुद्दा ये है कि सभी बच्चे को, गुजरात के हर बच्चे को फ्री शिक्षा देंगे। गुजरात के हर नागरिक को अच्छे से अच्छी शानदार फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। गुजरात के सभी जो बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा पे ले जाएंगे फ्री में। भ्रष्टाचार को नाबूद करेंगे। और सबसे अहम बात,
10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी, और भी लोगों को रोजगार देंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देके गुजरात की जनता को महंगाई से राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। ये मुद्दे हैं जनता के जीवन के, इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल भाई, बस थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि आप एक राजनीतिक आदमी है, तो मैं बस ये पूछना मैं चाहूंगा। आम आदमी हूँ। कांग्रेस नहीं नहीं, बिल्कुल राजनीतिक आदमी भाजपा वाले भी, कांग्रेस जी, वाले, मैं आम बस आदमी। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस वाले आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बस एक सिर्फ वोट काटने आई है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो वो उसको पूछिए ना। जी नहीं नहीं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप भाजपा की बस साजिश है, आप सिर्फ कांग्रेस को हराने आए हैं, ऐसा वो बोल पिछले चुनाव में किसने हरा दिया? जी 2017 में किसने साजिश करी? किसने वोट काट लिया? जी भाई क्या फिजूल बातें कर रहे हो? जनता के मुद्दों की बात करोगे जी तो जनता वोट देगी, अगर जनता की बात नहीं करोगे तो जनता आपको इतिहास से गायब कर देगी। हर बार चुनाव आता है और रोने लगते हैं, ये मेरा वोट काट रहा है, वो काट रहा है। पिछले चुनाव में कौन खड़ा था? हम तो नहीं थे, हमारी पार्टी नहीं थी, फिर क्यों हार गए आप? सबसे बड़ा वो जो होता है ना, वो सेटिंग कांग्रेस ने खुद बीजेपी के साथ करके रखा है चुनाव हारने का, इसलिए वो हार जाते जी, हैं। जी। इसमें हम क्या करें? हम तो आम लोग जी। हैं। देखो डोर टू डोर कर रहे जी, जी। हैं। बताओ कांग्रेस का अध्यक्ष क्या कर रहा जी। है? दिखाओ कैमरे में, सबको बताओ क्या कर रहा है। मैं तो खुद चल के जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। जी जी तो राजनीति में अगर जनता का प्यार पाना है, एक एक आदमी के पास खुद चलकर जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, अपनी बात उसको समझानी पड़ेगी, प्यार मांगना पड़ेगा, तब आप राजनीति में जीत पाओगे। ऐसे ही व्हाट्सएप ट्विटर से ट्वीट करके नहीं जीतोगे। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। इस बार पूरी जो लड़ाई है गुजरात की जनता और भ्रष्ट भाजपा दोनों के बीच की है, जिसमें जनता की जीत होनी है और भ्रष्टाचारियों की हार होनी है। गोपाल भाई, आखिरी सवाल लूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत तगड़े से कैंपेनिंग कर रही है और वो अपने लगभग 40 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर गुजरात में ला चुकी है। अभी आपके जो पार्टी के अध्यक्ष है वो जी अध्यक्ष तो मैं खुद हूँ। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अरविंद जी है वो अभी यहाँ पे नहीं है, आप उनका कितना यहाँ पे मतलब ये देखते नहीं है, हैं वो बड़ी आवश्यकता दोनों है हर आपको? जगह उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। आप बोले भाजपा जो है वो तगड़ा प्रचार कर रही है। 40 लोगों को लेके आई है हाँ, बड़े इससे नेताओं अच्छा को। उसको आता क्या जी। है? मोरबी में जब लोग मर रहे थे जी, तब कुछ जी। तगड़ा काम कर लेते। जी कोरोना में कुछ थोड़ा तगड़ा काम कर लेते। जी। लट्टा कांड हुआ, जहरीली शराब पे लोग मरने लगे, तब तगड़ा काम कर लेते। जब लोगों की जान जाती जी। है तब ये सारे भाजपा बिल में छिप जाते, चूहों की तरह भाग जाते। जी। और जब चुनाव आता है तो तगड़ा काम, तगड़ा प्रचार। अब ये नहीं चलेगा। जनता का तगड़ा काम करोगे तो तगड़ा प्रचार करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर जनता का काम नहीं करोगे, जनता को बेमौत मारोगे महंगाई से, भ्रष्टाचार से या मोरबी कांड से, जी फिर चाहे कितना तगड़ा प्रचार कर लो, जनता वोट नहीं देगी। बस एक आखिरी सवाल, आप कितनी सीटों पर अपनी विजय गुजरात में आप देख रहे हैं? वो जनता तय करेगी, हमें पूरी उम्मीद है फिर भी जनता अच्छा गोपाल भाई लगभग आप क्या फिर भी देखते हैं? लगभग, लेकिन जी। बट इधर उधर करके भी जनता हमें जिताएगी। ठीक गोपाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी गोपाल जी हैं और अपनी विधानसभा में हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी किस हद तक जाती है, वोटरों को कैसे लुभा रही है और वो कैसे भारतीय जनता पार्टी जो कि देश में बहुत बड़ी पार्टी है लेकिन गुजरात में उसका होम टाउन रहा है, और वो उसको कितनी सीटों पर हरा पाती है। पृथ्वी चर्चा टीवी, हम आपको मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।